दोस्तों, मैं सत्यम सिंह लर्निंग बाय एसआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने जो है शेषफल प्रमेय से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वहां से जो है बेसिक क्वेश्चन के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन किए थे। आज हम उससे जो है थोड़ा सा अप लेवल के जो क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे और आज जो है ये शेषफल प्रमेय का टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगा इस क्लास में। तो चलिए आज जो है हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम टाइम को बर्बाद ना करते हुए पहला क्वेश्चन जो है नोट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जैसे क्वेश्चन है कि 8 का स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब प्लस 8 का पावर 4 प्लस 8 का पावर 5 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक 8 का पावर 20 संख्या है और इसमें भाग दिया जा रहा है किससे? 7 से। इसमें 7 से भाग दिया जा रहा है तो भाग देने के बाद इसमें शेष क्या आएगा, ठीक है, इसमें शेष क्या आएगा ये हमको बताना। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो है पिछले वीडियो में हमने बताया था कि क्या करते हैं हम लोग जो है पूरा यहाँ पे सॉल्व थोड़ी करेंगे कि इसको 8 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 8 का क्यूब निकालें, 8 का पावर 4 निकालें, फिर सबको ऐड करें, फिर 7 से भाग दें। ऐसा कुछ नहीं करना है, हमको पहले शेष निकाल लेना, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो चलिए पहले शेष जो है हर पद में जो है शेष निकाल रहे हैं 7 से भाग देके। तो चलिए पहले पद में अगर हम 7 से भाग दें तो हमको यहाँ पे स्क्वायर से मतलब नहीं, हमको 8 में भाग देना है पहले। तो चलिए 7 से भाग देंगे 8 में, तो हम लोग जानते हैं 7 से भाग देंगे 8 में एक बार जाएगा, 7 का नम 7 और 8 में से फिर 7 को घटाएंगे कितना शेष आ जाएगा 1। तो यहाँ पे शेष कितना आ गया 1, ठीक। फिर जो शेष आएगा उसी का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर कर देंगे, गुणा करना होगा या भाग करना होगा या जोड़ना होगा घटाना होगा जो भी करना हो, ठीक। अब यहाँ पे ऐसे हर पद में निकाल ले रहे हैं। अब दूसरे वाले पद में 7 से भाग देंगे तो इसमें भी 8 है, इसमें भी शेष 1 आ जाएगा, इसकी घात 3 है 3 लगा देंगे, ठीक। ऐसे इस वाले में भी सब में 8 है तो सबका शेष 1 आएगा, इसकी घात 4 है तो 4 लगा देंगे, इसकी घात 5 है तो 5 लगा देंगे। ऐसे इसमें भाग देंगे तो शेष 1 आ जाएगा, घात 20 है तो 20 लगा देंगे। चलिए अब सबका मान निकाल ले रहे हैं। यहाँ से 1 की घात 1 का स्क्वायर है तो 1 की चाहे जितनी घात हो, चाहे जितना बार गुणा करें 1 का, हमेशा मान 1 ही आता है, हम लोग जानते हैं। तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 प्लस इसका भी मान 1 आ जाएगा, 1 की घात 3 है। ऐसे सबका मान 1 आ जाएगा, कहाँ तक 1 की घात 20 तक था। तो सबको हम ऐड कर लेंगे और किससे भाग देना है 7 से। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 1 यहाँ पे जो है कितनी बार ऐड होगा भाई, घात 2 से स्टार्ट है 20 तक गया है तो यहाँ पे 20 बार नहीं ऐड हुआ, क्योंकि अगर 1 से स्टार्ट होता, 8 की घात 1 से स्टार्ट होता और 8 की घात 20 तक जाता तब यहाँ पे 20 पद होते, लेकिन यहाँ पे घात 2 से स्टार्ट है इसलिए कुल 19 पद हैं, इसलिए 1 19 बार ऐड हुआ है। 19 बार ऐड करेंगे 1 को कितना आ जाएगा 19 ही आ जाएगा, 19 डिवाइडेड बाई 7। अब इसमें हम शेष निकाल लेंगे, 7 का भाग देंगे 19 में कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, 2 बार जाएगा तो कितना शेष आ जाएगा, यहाँ पे जो शेष आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 19 में से 14 को घटाएं कितना आएगा 14, 5 19 होता है, शेष कितना आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे एक संख्या है 19 की पावर 32,960 नकल लीजिए और ये डिवाइडेड बाई 20 से इसको भाग दें तो इसमें शेषफल कितना आएगा, में शेष कितना आएगा। तो चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमने कल बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, यहाँ पे देखो 20 का अगर भाग देंगे 19 में, ठीक है, अभी हमको घात से नहीं मतलब, पहले हम शेष निकाल लेंगे फिर उस शेष की जो है घात निकाल लेंगे।
तो चलिए यहाँ पे हम 20 से भाग दे रहे हैं 19 में, तो 20 का भाग 19 में एक भी बार नहीं जाएगा क्योंकि 19 छोटा है 20 से। तो क्या होगा, यहाँ पे जो शेषफल आएगा या तो 19 आएगा, ठीक है, हमने कल बताया था पिछले वीडियो में, या तो शेषफल यहाँ पे 19 आएगा, या अगर हम एक बार भाग लेके चले भी जाएं, अगर एक बार भाग दें तो 20 का जो है एक बार भाग ले जाएंगे 20 आएगा, फिर 19 में से 20 घटाएं तो -1 आ जाएगा। तो शेष या तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 19 में भाग दें 20 से तो ठीक है, 0 बार ले जाएंगे तो या तो शेष 19 ही आ जाएगा, ठीक है। और या दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम एक बार भाग लेके चले जाएं, अगर ज़्यादा बार, तो क्या होगा, 19 में से 20 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कल बताए थे कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, केवल हम 1 और -1 ऐसी ही दो संख्याएं हैं जो जिसकी कितनी भी घात हो उसका हम मान आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी कोई भी संख्या का जो है अगर घात है तो आसानी से मान नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए कि यहाँ पे जो संख्या हो, यहाँ पे जो शेष आए या तो 1 आए या -1 आए। इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो शेष पर -1 आ रहा है यहाँ पे -1 रख देंगे, ठीक है, -1। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इस तरह कंफ्यूजन हो रहा है, इसको 19 को क्या ले सकते हैं, 19 को लिख सकते हैं 20 - 1, इसको 20 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 20 - 1 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 20, इसकी घात कितनी, 32,960। यहाँ देखो 20 से 20 पूरी तरीके से कट जाएगा, कितना बचा, -1। अब -1 की घात अगर हम जो है कितनी है, 32,960। हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था, हमने बताया था कि अगर -1 है और इसकी घात अगर सम संख्या है, ठीक है, इसकी घात सम संख्या है तो जो इसका मान आएगा वो +1 आएगा। लेकिन अगर -1 की घात विषम संख्या है तो इसका जो मान आएगा वो -1 आएगा, ठीक। तो इसकी घात देखो लास्ट में 0 है, सम संख्या है, तो जब सम संख्या है तो इसका मान कितना आ जाएगा, +1, 1/20। अब देखो 1 20 से छोटा हो गया, अब शेष जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, शेष 1 हो जाएगा, शेष 1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ये होता, अगर 19 के स्थान पे 21 हो जाता, 21 की घात जो है 32,960 डिवाइडेड बाई 20, इसमें अगर शेष बताना है तो क्या करते, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 21 को क्या लिख सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है, डायरेक्ट आप भाग नहीं दे पा रहे, 20 का भाग 21 में दे के जो है 1 शेष आएगा, तो 1 का डायरेक्ट घात में निकाल, अगर ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर सकते हैं। 21 को हम 20 + 1 लिख सकते हैं, इसकी घात 32,960 है, इसको जब 20 से भाग देंगे तो 20 से 20 पूरी तरीके से कट जाएगा, यहाँ पे -1 बचा था, यहाँ पे +1 बचा है, तो 1 की घात कितना हो जाएगा, 32,960। तो +1 की घात कुछ भी हो हमेशा उसका मान 1 ही आता है, 1/20, इसका भी शेष कितना आ जाता है, 1, ऐसा, ठीक। तो चलिए चाहे जिस प्रकार का है, ठीक है, आप लोग जो है जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आप लोग जो है अच्छे से कर पाए, जैसे समझ में आए आपके, वैसे ही आप लोग इसको कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 48 की घात 95, 48 की घात 95, ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए क्वेश्चन को, 48 की घात 95 को 49 से भाग देने पर शेष क्या होगा। 48 की घात 95, ठीक है, 48 की घात 95 को अगर हम 49 से भाग दे दें तो शेष कितना आएगा। अब यहाँ पे बताइए कि जो 48 है वो 49 से छोटा है, तो 49 का भाग 48 में एक भी बार नहीं जाएगा, लेकिन जब हम एक बार, या तो इसका शेष 48 ही आ जाएगा, 49 से भाग देंगे 48 में, या तो इसका शेष अगर एक बार 49 को एक बार भाग दे देंगे 48 में, तो 49 49, फिर 48 में से 49 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, या तो -1 आएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, या तो 1 शेष रखते हैं तो -1 रखते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से अगर -1 आ जाएगा तो इसका मान निकालिए, -1 इसकी घात 95
और नीचे 49 है, 50 रख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए -1 की घात अगर कोई विषम संख्या होती है, यहाँ पे देखो विषम संख्या है 95, लास्ट में 5 है, तो जब विषम संख्या होती है तो उसका मान कितना आता है, -1 आता है। अगर सम संख्या होती तो +1 हो जाता, लेकिन अगर विषम संख्या है तो -1 आ जाएगा। चलिए इसका -1 आ गया मान। तो हमने कल ये भी बताया था, जब भी लास्ट में, अब यहाँ पे देखो -1 और 49 से भाग देना है तो छोटी है, तो शेष कितना हो जाएगा, यहाँ पे शेष आ गया जो है -1। लेकिन अगर माइनस में कोई संख्या शेष में आ रही है लास्ट में, तो कोई भी जो है जो शेषफल होता है हमेशा कभी भी माइनस में नहीं होता है, प्लस में ही होता है। तो जब भी लास्ट में अगर शेषफल माइनस में आए तो क्या करते हैं, उसमें हम भाजक को जोड़ के शेषफल को प्लस कर लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव शेषफल का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है जो शेषफल आएगा कितना आएगा, अभिष्ट शेषफल कितना आएगा, हम क्या करते हैं, जो माइनस वाला शेषफल होता है, जब भी ऋणात्मक शेषफल प्राप्त होता है उसमें हम भाजक को जोड़ लेते हैं। तो भाजक मतलब जिससे भाग दे रहे थे, 49 से भाग दे रहे थे, तो ये भाजक है, इसको हम जोड़ लेंगे, कितना मान आएगा। देखो एक प्लस में है एक संख्या, एक माइनस में है, तो जब एक प्लस में एक माइनस में होती है घट जाती है, 49 में से एक जाएगा, कितना आएगा, 48 आ जाएगा। और इसके आगे साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या के आगे लगा है, बड़ी संख्या 49 के आगे प्लस लगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो है 48 की घात 95 में अगर 49 से भाग दें तो जो शेषफल आएगा कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जैसे एक संख्या है, ये 80 में पूछा गया क्वेश्चन एक है, ये एक संख्या है 67 की घात 67 प्लस 67 को अगर हम 68 से भाग दे दें, 68 से भाग दे दें, तो भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। 67 इसकी पावर है 67 प्लस 67, अगर हम इसको 68 से भाग दे दें तो चलिए प्रत्येक पद में हम जो है भाग दे के शेषफल निकालते हैं। तो पहले इस पहले वाले पद में निकाल रहे हैं, तो अगर हम 68 का भाग 67 में देंगे तो या तो जो है एक भी बार भाग नहीं जाएगा क्योंकि छोटा है 67, या तो 67 ही शेषफल आ जाएगा तो -1 आएगा। तो 67 ना लेके हम क्या करते हैं, -1 लेते हैं क्योंकि घात लगी है, तो यहाँ पे हम -1 रख लेंगे, इसका शेषफल कितना आ जाएगा, -1। अब देखो दूसरे वाले पद में, इसमें भी जो है 67 है, तो 68 का भाग इसमें भी नहीं जाएगा, या तो शेषफल यही 67 ही आ जाएगा क्योंकि छोटा है 68 से, या तो जो है इसका अगर एक बार भाग देंगे तो -1 आएगा। तो यहाँ पे कोई घात नहीं लगी, ठीक है, कोई घात नहीं लगी है, तो क्या करेंगे, हम शेषफल 67 ही रहने देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर घात लगी होती उसका मान निकालना कठिन होता अगर 67 रखते, लेकिन यहाँ पे कोई घात नहीं लगी है, इसलिए यहाँ पे अगर हम 67 भी रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मान आसानी से निकल जाएगा, इसलिए इसका जो है शेषफल 67 ही रहने देते हैं। अभी हम -1 जो है करके भी दिखाएंगे तब भी आंसर आएगा। तो चलिए पहले हम जो है 67 रख के ही जो है मान निकालते हैं। तो यहाँ पे -1 आया था, तो -1 इसकी घात 67 और ये जो है 67 ही रह जाएगा क्योंकि इसमें भाग जाएगा नहीं। -1 देखो इसकी का जो पावर है ये 67, ये विषम संख्या है क्योंकि लास्ट में 7 है, तो जब भी -1 की घात एक विषम संख्या हो तो जो उसका मान आता है -1 आता है, अगर सम संख्या होती तो +1 आता है। यहाँ पे इसका मान कितना जो आएगा, -1 हो जाएगा, -1 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 68। इसको सॉल्व करेंगे तो एक प्लस में है एक माइनस में है, घट जाएगा, 67 में से एक जाएगा, कितना आएगा, 66 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे बड़ी वाली संख्या प्लस में है इसलिए यहाँ पे जो है प्लस लगा है। ठीक, अगर ये प्लस ये माइनस होता तो बड़ी वाली संख्या माइनस में होती, यहाँ माइनस हो जाता। अब यहाँ पे 68 से भाग देना 66 में, क्योंकि 66 छोटी है 68 से, इसलिए भाग नहीं जाएगा, यही क्या हो जाएगा, शेषफल। तो हमारा शेषफल कितना आ गया, जो शेषफल आ गया 66, ये आंसर हो गया। अच्छा, अगर हम यहाँ पे जो है एक बार भाग दे के यहाँ पे -1 अगर शेष निकाल दे तब क्या होता, तब भी आंसर आता। तो चाहे जिस प्रकार से आप करिए जो है हर प्रकार से सही होगा। अगर यहाँ पे हम ऐसा करते, ठीक है, यहाँ 67 है प्लस 67, इसमें अगर हम 68 से भाग दें तो यहाँ पे तो -1 हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो देना है तो कंपलसरी है, क्योंकि घात है तो जब भी घात रहेगा तो -1 के रूप में लिखें। अगर इसमें हम भाग दें 67 ना लिखे, इसको -1 एक बार भाग दे के -1 शेष निकालें, तब देखो कितना आता है। -1 की घात 67 है, विषम संख्या है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। अब यहाँ पे कितना आ गया था, -1 आ गया,
तो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, -1 हो गया, डिवाइडेड बाई 68 हो गया। -1 हमने बताया था जब दो समान साइन होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो माइनस माइनस समान साइन है, जुड़ जाएगा कितना होगा -2, लेकिन जुड़ने के बाद जो संख्या आएगी माइनस में आएगी, -2 बटेगा। अब जो शेष आ गया -2 आ गया। हमने बताया था जब भी लास्ट में शेष अगर माइनस में आ जाता है तो क्या करते हैं हम उसको हम प्लस बना लेते हैं। और प्लस कैसे बनता है हमने कल नोट में भी लिखवाया था कि अगर कोई माइनस में ऋणात्मक शेष आ रहा है तो उसमें हम भाजक जोड़ के उसको धनात्मक कर लेते हैं। तो चलिए भाजक कितना है 68, 68 को जोड़ दे रहे हैं, 68 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 68 एक प्लस में है माइनस में है तो घट जाएगा, 68 में 2 जाएगा कितना आएगा 66, बड़ी वाली संख्या प्लस में तो प्लस हो जाएगा, देखो वही आ गया ना 66 जो है शेषफल आ गया। तो चाहे हम जिस प्रकार से करें ठीक है हमारा आंसर जो है वही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 56 की घात 60 कर दे रहे हैं -81, ठीक है ये संख्या है और इसको भाग देना है 57 से, 57 से भाग देना है। तो 57 से भाग देने पर शेष कितना आएगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 56 की घात 60 -81 है, इसको 57 से भाग देना है, इसमें भाग देंगे तो 57 से 56 में भाग देंगे तो ये तो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या होती तो जो है अगर यहाँ पे 58 होता तो एक बार चला जाता +1 शेषफल आता है, लेकिन छोटी संख्या है तो एक भी बार भाग नहीं जाएगा, जब एक बार लेके जाएंगे तो कितना आएगा माइनस में शेषफल आ जाएगा, तो इसका -1 शेषफल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दूसरे वाले पद में भाग देंगे तो दूसरी वाली संख्या बड़ी है, एक बार भाग चला जाएगा। 57 में अगर 81 में अगर 57 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा और एक बार जाने के बाद फिर कितना शेषफल आएगा, 81 में से 57 को घटाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अगर 81 में भाग दें 57 से तो एक बार जाएगा 57 आ गया, अब शेषफल देखो कितना आएगा घटाएंगे, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 आ गया, ठीक यहाँ पे कितना बचा 7 में से 5 गया 2 आ गया 24 आ गया। तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा कितना आ गया 24 आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये -1 की घात 60 -24 डिवाइडेड बाई 57। अब यहाँ पे देखो -1 की घात अगर सम संख्या है तो क्या आता है +1 आ जाता है, तो चलिए +1 लिख देते हैं, +1 -24 57 हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे देखो ये प्लस में है माइनस में है, तो जब एक संख्या प्लस में एक माइनस में होती है तो घट जाता है, 24 में से एक जाएगा कितना आएगा 23, लेकिन यहाँ पे देखो बड़ी संख्या 24 है, उसके आगे माइनस लगा है तो माइनस हो जाएगा -23 57। अब देखो देखो 57 से छोटी -23 तो -23 ही हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, लेकिन शेषफल माइनस में आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे प्लस में बनाएंगे, तो प्लस में कैसे बनता है, उस जो है भाजक को, जो भाजक जिससे भाग देते रहते हैं उसी को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं प्लस बनाने के लिए। ऐड करेंगे कितना होगा, एक प्लस में एक माइनस में घट जाएगा, 57 में से 23 जाएगा कितना आएगा 7 में से 3 गया 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद 5 में से जो है 2 जाएगा कितना आएगा 3 आ गया 34, यहाँ पे 34 शेषफल हो जाएगा, शेषफल कितना आ गया 34 आ गया, 34 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एक काम करते, अगर यहाँ पे हम ऐसा ना करके आप ऐसे भी करते ना तब भी आंसर आ जाता जैसे, लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम माइनस में शेषफल ला लेते, जैसे इसको हम 57 से भाग देते उसमें 81 में, एक बार ना भाग देके 2 बार भाग देते, ठीक है 2 बार अगर भाग देते कितनी बार कितना आता 214, ठीक 4 आ गया, फिर 2 पंचे 10 1 11 114 आ गया। अब जो है 114, अब माइनस में शेषफल आ जाएगा, अगर हम घटाएंगे यहाँ पे कितना है 114 में से 81 जो है घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे जो है 4 में से जाएगा 3 आ गया, ठीक। उसके बाद जो है 11 में से 8 जाएगा कितना 33 आ गया, यहाँ पे -33 आ जाता, कितना आ जाता -33 आ जाता। अच्छा अगर -33 यहाँ पे आ जाता तो क्या कैसे निकालते, यहाँ पे हो जाता -1 की घात 60 और यहाँ पे माइनस है, ठीक, और यहाँ पे जो शेषफल आता वो भी माइनस में आ जाता -33 डिवाइडेड बाई 57।
तो यहाँ पे कितना, इसको सॉल्व करके कितना आया, -a⁻60 सम है तो इसका मान +1 हो जाता है। यहाँ पे माइनस है और माइनस और माइनस और माइनस पूरा प्लस हो जाएगा, +33 57। तो 33 एक 34 हो जाता है, 34/57 देखो प्लस में है, 57 से छोटा भी है, यही आंसर हो जाएगा 34। ठीक, तो आप चाहे जैसे करिए, ठीक है, बस तरीका सही होना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 2 बार भी ले गए थे तो -33 जो है शेषफल आ गया। तो आप जो है चाहे उस तरह करिए चाहे इस तरह करिए, लेकिन ऐसे ही करिए, उस तरह करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ते हैं जो है और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, 2 की घात 48 को अगर हम 7 से भाग दे दें तो शेषफल कितना आएगा। अब चलिए इसको देखते हैं। 2 की घात 48 है, इसको 7 से भाग देना है। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक हम लोग देख रहे थे जो भाजक होता था, जिससे भाग देना होता था, और जिस आधार संख्या में भाग देना होता था वो क्या होती थी, वो या तो भाजक से एक कम होती थी या एक ज़्यादा होती थी। कहने का मतलब अगर एक कम होती थी तो -1 शेषफल आता था, अगर एक ज़्यादा होती थी तो +1 शेषफल आता था। तो हम लोग आसानी से क्या कर रहे थे, -1 या +1 आता था उसकी घात निकाल के आसानी से आंसर निकाल ले रहे थे। लेकिन अब क्या है, अगर हम 7 से भाग दें 2 में तो या तो 2 शेषफल आ जाएगा, ठीक है, या +2 शेषफल आएगा, या एक बार अगर ले जाएंगे तो -5 शेषफल आएगा। तो क्या +2 याद रखें चाहे -5 रखें, क्या इन दोनों का अगर हम 48 बार गुणा करें तो जो है मान निकालना इतना आसान होगा? नहीं। तो क्या करेंगे, हमारा पहला काम रहेगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमारा पहला काम क्या रहेगा, इस जो आधार संख्या है 2, इसको हम 7 के करीब लेके आए। 7 के करीब का मतलब या तो 1 ज़्यादा हो या तो 1 कम हो। कहने का मतलब 7 से 1 कम या तो 6 हो, या 7 से 1 ज़्यादा 8। ठीक, या इसके अलावा और कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 7 का मल्टीपल में 14 आता है, फिर 7 × 21 7 × 4 28 7 × 5 35, ऐसी संख्याएं आती हैं। तो चाहे इसके करीब 7 के करीब 6 हो, या 7 के जो है 1 ज़्यादा 8 हो, या 14 से 1 कम 13 हो, या 14 से 1 ज़्यादा 15 हो, या 20 से 1 कम 21 से 1 कम 20 हो, या 21 से 1 ज़्यादा 22 हो। ऐसा क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 13 आ जाए तो तब हम 7 से भाग देंगे, ठीक है, अगर 7 से भाग देंगे तो -1 शेषफल आ जाएगा। अगर 15 होगा, यहाँ पे ऊपर 15 होगा तो 7 से भाग देंगे, 7 × 14 +1 शेषफल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के स्थान पे ऐसी कोई संख्या लेके आएंगे जो 7 के आसपास हो, 7 से 1 कम हो या 1 ज़्यादा हो। तो उससे क्या फायदा मिलेगा, उससे ये फायदा मिलेगा जो हमारा शेषफल है वो +1 आ जाएगा या -1 आ जाएगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 के स्थान पे देखो, 2 के जो है 48 बार गुणा है, तो 2 को हम कितनी घात निकालें, अगर 2 का हम गुणा करते जाएं तो देखो कौन सी संख्या आ रही है जो इसकी जो है करीब आ रही है। 2 का अगर 2 बार गुणा करें 4, देखो 4 कोई संख्या 7 के करीब है नहीं, तो चलिए एक बार और गुणा कर रहे हैं, 4 दूनी 8, देखो 8 आ गया ना। अब 8 आ गया, देखो 8 7 के करीब है, अगर यहाँ पे 8 आ जाए तो आसानी से जो है फिर हम यहाँ पे शेषफल 1 आ जाएगा, और उसकी जितनी भी घात रहेगी हम लोग आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर 2 का 3 बार गुणा करवा दे रहे हैं तो 8 आ जा रहा है, तो क्या करेंगे 2 की घात 3 को हम निकाल ले रहे हैं इसमें से, तो क्या करेंगे 48 को क्या ले सकते हैं, 48 को हम ले सकते हैं 3 गुणे, अगर 3 से भाग देंगे तो 1 आ गया, और 3 × 18 16 × 48, तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 16 आसानी से लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 7। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग घातांक में पढ़ेंगे, इसको क्या कर सकते हैं 2 की घात 3 और इस पूरे की घात 16 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 7, 2 की घात 3 का मान कितना आएगा, 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8 की घात 16 डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इसी प्रकार का होता था, तो अब जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम पहले उस प्रकार में बनाएंगे कि जो उसका जो है आधार संख्या है वो भाजक के आसपास हो, 1 कम हो या 1 ज़्यादा हो। तो चलिए अब आसानी से हम इसका मान निकाल सकते हैं। शेष अगर 7 से भाग देंगे 8 में तो शेष कितना आएगा, +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, क्या होगा यहाँ पे +1 शेष आया, इसकी घात 16 डिवाइडेड बाई 7, 1 की घात 16 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1/7, शेष कितना आ गया, ये आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं अब इसके बाद में कैसे क्वेश्चन आते हैं।
जैसे अगला क्वेश्चन है, 2 की घात 95 को 33 से भाग देने पर शेष क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं। 2 की घात 95 है, इसको 33 से भाग देना है। तो यहाँ भी देखिए ये जो 2 है, ठीक है, ये 33 के आसपास नहीं है। अगर 33 मतलब अगर 2 में भाग दें 33 से, या तो शेषफल 2 आएगा, या तो अगर हम एक बार लेके चले जाएंगे तो -31 आ जाएगा शेषफल, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे, 2 का हम इतनी बार गुणा करें कि देखिए कि 33 के आसपास कोई संख्या आ रही है। चलिए हम गुणा करके देखते हैं। 2 का 2 बार गुणा करें 4 आ रहा है, 3 बार गुणा करें तो 8 आ रहा है, 4 बार गुणा करें 16 आ रहा है, 5 बार गुणा कर रहे हैं तो 32 आ रहा है, ठीक है। तो देखो 32 क्या है, 33 के करीब है। 32 एक जो है 33 से कम है, इसलिए क्या करेंगे 2 की घात 5। अगर हम यहाँ पे 2 की घात 5 को इसमें से निकाल लें तो क्या होगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो आसानी से हमारा जो है शेषफल होगा -1 आ जाएगा। हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 95 में से हम क्या करेंगे 5 को बाहर निकाल लेंगे। तो 95 को हम लिख सकते हैं 5 × 19, 19 पंचे 95 होता है, और नीचे 33 है, ठीक। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमको हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा हमेशा उद्देश्य होना चाहिए कि जो शेषफल आए वो तो या तो -1 आए या तो +1 आए। इसीलिए जो भाजक संख्या होती है उससे एक कम या एक ज़्यादा जो है संख्या लाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम जो है क्या किए, अब 2 की घात 5 को हम जो है अलग कर लेंगे और इसकी घात 19 हो गई, /33। 2 की घात 5 का मान कितना, 2 का 5 बार गुणा 32 हो जाएगा, 32 की घात 19 और जो है /33। अब 33 से भाग देंगे 32 में तो शेष कितना आएगा भाई, छोटा है, भाग एक भी बार नहीं जाएगा। अगर एक बार लेके जाएंगे तो -1 शेष आ जाएगा। तो -1 की घात 19 को 33 से डिवाइड करना है। अब देखो -1 की घात जो है वो विषम संख्या है, और जब भी विषम संख्या आती है तो क्या होता है, इसका मान जो है -1 ही होता है। अगर सम संख्या आती है तो +1 हो जाता है। शेष कितना आ गया, -1। और जब संख्या -1 शेष आती है तो क्या करते हैं, हम उसको प्लस बनाते हैं, क्योंकि लास्ट में कोई भी शेषफल जो है कभी माइनस में नहीं होता है। तो क्या करते हैं, उसमें हम भाजक जोड़ देते हैं। हमने बताया था कि क्या करते हैं, भाजक जोड़ देते हैं। भाजक कितना है 33, उसको जोड़ दे रहे हैं। एक प्लस में माइनस घट जाएगा, 33 में से एक जाएगा, कितना आएगा 32 आएगा, और बड़ी संख्या प्लस में इसलिए प्लस में हो जाएगा। 32 हमारा आंसर हो जाएगा, यही शेषफल होगा, यही शेष होगा इस क्वेश्चन 32। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 2 की घात 31 को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना है। तो चलिए इसको देखते हैं। 2 की घात 31 है, इसको 5 से भाग देना है। तो यहाँ पे अच्छा ये बताइए, अब हम क्या करते थे भाई, अगर हम 5 से भाग देंगे 2 में तो 2 ही है तो शेषफल आएगा, या तो -3 आ जाएगा। तो हमको तो लाना जो है -1 या 1 है। तो क्या करेंगे, हमारा उद्देश्य यही होता है कि 2 को हम इतनी बार गुणा करें कि 5 से 5 के करीब कोई संख्या आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 2 का हम गुणा करते चलें, 2 दूनी 4, देखो पहली बार में जो है 5 के करीब संख्या आ गई 4, ठीक है। तो 4 है जो है ये एक कम है 5 से, इसलिए क्या करेंगे 2 की घात 2 को इसमें से बाहर निकाल लेंगे। तो क्या हम 31 को 2 मल्टीप्लाई बाई कोई संख्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 31 जो है वो 2 से नहीं कटेगी कोई संख्या। अगर यहाँ पे 30 होता तो 30 को हम 2 × 15 लिख सकते थे, लेकिन 31 को हम जो है 2 मल्टीप्लाई किसी अन्य संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक समस्या और आ गई। तो जब भी इस तरह की जो कोई समस्या आएगी तो क्या करेंगे, हमारे पास हर समस्या का समाधान है। क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 2 की घात भाई, अगर इसके पहले कौन सी संख्या, 31 के पहले कौन सी संख्या है जो 2 से कट रही है, 30, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर 30 होता है, इसके पहले 30, अगर यहाँ पे 30 होता तो 30 को हम आसानी से क्या लिख सकते थे, 2 × 15, जबकि हम 31 को नहीं लिख पा रहे हैं 2 × के रूप में जो है। तो क्या करेंगे, 2 की घात 30 को हम अलग कर ले रहे हैं, ठीक है। और क्या बचेगा, 2 की घात 1 बचेगा, उसको अलग कर दे रहे हैं, ठीक भाई। गुणे में है, दोनों का आधार समान है, गुणे में घात जुड़ जाते हैं। 2 की घात 30 धन 1 31 हो जाएगा। 2 की घात 31 को हम 2 की घात 30 × 2 की घात 1 लिख सकते हैं। इसीलिए लिखे क्योंकि 31 को हम 2 मल्टीप्लाई के रूप में नहीं तोड़ पा रहे थे, और जबकि हमको 2 की घात 2 चाहिए, क्योंकि 2 की घात 2 सॉल्व करने के लिए चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे इस तरह लिख देंगे तो इसमें से हम 2 की घात 2 निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें से अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 30 को 2 की घात 2
और पूरे की घात 15 हो जाएगा, 15 गुना 30 होता है, और मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे अगर हम निकालें तो 2 की घात तो 4 हो जाएगा, 4 की घात 15 गुणे 2, ठीक, 5 से भाग। अब यहाँ पे 5 से अगर हम भाग देंगे 4 में, 4 छोटी है तो शेषफल कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 की घात कितना है, 15 और गुणा 2, ठीक है, 5 से भाग देना है। -1 देखो, -1 की घात जो है विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो हमने बताया था कि विषम संख्या होती है उसका मान -1 ही आ जाता है। -1 और गुणे में 2 है, 5 से भाग देना है। अगर हम -1 का 2 में गुणा करेंगे तो एक प्लस में एक माइनस में जो है 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, और माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक। और जो है इसको 5 से डिवाइड करना है, तो शेष कितना आ जाएगा, -2। लेकिन जब भी अगर शेष जो है माइनस में संख्या आती है तो क्या करते हैं, उसमें हम भाजक जोड़ के जो है शेषफल को प्लस कर लेते हैं। तो भाजक कितना है, 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़ेंगे तो 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 3, 5 प्लस में 3 प्लस में हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल, यही हमारा शेष हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन लिखें 3 की घात 55 को 82 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 की घात 55 है, इसको 82 से भाग देना है, ठीक। अब यहाँ पे देखो 82 से अगर भाग देंगे 3 में, या तो 3 ही शेषफल आ जाएगा, ठीक है, या तो -79 शेषफल आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको ना तो 3 लाना तो ना -79 लाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 को ऐसे गुणा कराते जाएं कि 82 के आसपास कोई संख्या आ जाए, या तो 81 आ जाए या तो 83 आ जाए। तो चलिए 3 का गुणा करवाएं, तो 3 का गुणा हम करवाए, 3 3 का 9, 3 27 और 27 3 81 होता है। देखो 81 आ गया ना 82 के करीब, इसलिए क्या करेंगे, 3 की घात 4 को इसमें से बाहर निकालेंगे। तो चलिए हम 3 की घात 4 को बाहर निकालें, लेकिन क्या अगर हम 3 की घात 4 निकालना है तो 55 को हम क्या लिखना पड़ेगा, हमको 4 को मल्टीप्लाई के रूप में लिखना पड़ेगा। तो क्या ये 55 4 से कट रहा है, 4 से काट के देखिए, 4 का 4, 15 4 3 12, 3 शेष आ जा रहा है, नहीं कट रहा है। तो 3 शेष आ रहा है तो क्या करेंगे, ये 3 घात अगर हम निकाल लें इसमें से, इसके पहले कौन सी संख्या 52 अगर हो जाती, 52, 3 इसमें से निकाल लें तो 52 बचेगा, 52 हो जाती तो 52 को हम क्या लिख सकते थे, 4 गुणे 13, 13 चौका 52 होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम 3 की घात 55 को हमको क्या करना है, 3 की घात 52 अगर लिख दें तो यहाँ पे आसानी से जो है 4 घात 3 की 4 घात निकल जाएगी। जब 3 की घात 4 निकल जाएगी तो 81 आ जाएगा, तो आसानी से 82 से हम भाग दे पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम 3 की घात 52 बना ले रहे हैं, और बाकी जो बचा रहेगा उसको अलग कर देंगे, ठीक है। हमेशा हमको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, अगर आसानी से यहाँ पे हमको 4 मिल जाता, अभी यहाँ पे 52 होता, 3 की घात 52, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हम 4 बाहर निकाल लेते और उसकी घात 13 कर देते। लेकिन जब नहीं मिलेगा क्या करेंगे, जितनी घात जो है बच रही उसको बाहर निकाल देंगे, उसको अलग कर देंगे। 3 की घात 3 बच रही उसको हम अलग निकाल देंगे, ठीक है, अलग निकाल दिए, पूरे को 82 बाहर कर दिए, ठीक है। चलिए अब आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 की घात 52, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4 और पूरे की घात 13 लिख सकते हैं, 13 चौका 52 होता है, ठीक है, गुणा 3 की घात 3 कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 82। अब ये 3 की घात 4 कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, 81 की घात 13 गुणे 27 और भाग देना 82 से। अब यहाँ पे अगर हम भाग देंगे 82 से भाग देंगे 81 में, तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल यहाँ पे -1 आ जाएगा, क्योंकि छोटा है, एक भी बार भाग नहीं जाएगा, -1 शेषफल आ जाएगा। और 82 से 27 में भाग देंगे तो एक भी बार नहीं जाएगा, ये शेषफल कितना है, 27 से बच जाएगा। अगर 82 से बड़ी कोई संख्या होती तब तो भाग जाता है इसमें, ठीक है, भाग जाता, शेषफल आ जाता, लेकिन छोटी संख्या है तो इसका जो शेषफल है वही आ जाएगा 27, तो इसमें भाग नहीं जाएगा, वही रख देते हैं। चलिए ये कितना होगा, -1 की घात 13 गुणे 27 तो 82। अगर यहाँ पे देखो -1 की घात विषम संख्या है, विषम संख्या रहती है क्या हो जाता है, विषम संख्या रहती है तो -1 ही आ जाता है, -1 गुणे 27 जो है डिवाइडेड बाई 82।
तो अगर -1 से गुणा कर देंगे 27 में, ऊपर गुणा है तो -1 गुणे 27 कितना हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है तो 27 गुणे 1 27 ही हो जाएगा, और प्लस और माइनस पे गुणा माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा, -27/82। अच्छा शेषफल कितना आ गया, -27। -27 शेषफल आ गया, हम तो माइनस शेषफल रखते नहीं है तो क्या करेंगे, भाजक को जोड़ देंगे, भाजक कितना 82, उसको जोड़ के शेषफल प्लस में कर लेंगे। अब हम 82 में से 27 को घटाएंगे, 82 में जो है 12 में से 7 जाएगा तो 7 5 12 होता है, 5 आ गया, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 2 जाएगा कितना आएगा 5 आएगा, 55 हमारा कितना हो गया शेषफल, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 की घात 1989, 1989। ठीक, इसमें 7 से भाग देना है, वो 7 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो 3 की घात 1989 को 7 से अगर भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए 7 से अगर भाग देंगे 3 में या तो शेषफल 3 आएगा या तो -4 आ जाएगा। तो चलिए क्या करेंगे, हमको ना तो 3 लाना है ना तो -4 लाना, हमको शेषफल 1 या -1 लाना है। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 3 को इतनी बार गुणा करें, यहाँ पे 7 के साथ करीब कोई संख्या आ जाए तो उस रूप में संख्या लाएंगे तो आसानी से 1 या -1 शेषफल आ जाएगा। तो चलिए अगर 3 का 2 बार गुणा करें तो 9 आ रहा है भाई, 7 के करीब या तो यहाँ पे इसके पहले 6 आती है या इसके बाद 8 आती है। तो 3 का 2 बार गुणा के 9, ना तो 6 ना 8 है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसके आगे कोई संख्या, ठीक है, इसके आगे 7 किससे कटता है, 14 से कटता है, तो इसके पहले चाहे 13 आ जाए चाहे 15 आ जाए, इसमें से आ जाए, या इसके बाद कोई संख्या जो है 21 से कटता है, 7 3 21, इसके पहले कोई संख्या 20 आ जाए या जो है 22 आ जाए, ठीक है, उसके बाद भी नहीं आती तो 7 चौका 28 होता है, 28 की पहले संख्या जो है 27 से कटती है, ओ सॉरी 28 से जो है 7 जो है 7 के बाद जो है 4 बार पढ़ेंगे 28 हो जाएगा। तो 28 के पहले कोई संख्या चाहे 27 आ जाए और चाहे 29 आ जाए। तो चलिए अगर हम 3 का 3 बार गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आ जाएगा। यहाँ पे देखो जो 7 28 से जो है 28 जो है 7 से पूरी तरीके से कट रहा है, तो उसके पहले जो संख्या है 27 आ गई, ठीक है। तो अगर हम 3 की घात 3 यहाँ पे बाहर निकालें तो 3 की घात 3 27 हो जाएगा। अगर हम 27 में 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 चौका 28, 4 बार जाएगा और शेष पर कितना जाएगा -1। जैसे यहाँ पे हम दे रहे हैं भाग 27 में अगर 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 चौका 28, एक ज़्यादा बार गया, ठीक है, ज़्यादा बार लेके चले गए। अब यहाँ पे जो शेषफल आएगा 27 में से 28 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। देखो -1 आ गया, हमको ये जरूरत है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे देखिए, इसको यहाँ पे 3 की घात 3 बाहर निकाले हैं, तो 3 की घात 3 बाहर निकालने के लिए 3 की घात निकाले हैं और इसमें फिर कितना बचेगा, 3 से भाग दीजिए, कितना 3 6 18, 3 से देखो ये कट जाएगा, 9 1 10 10 8 18 18 2 20 7 27 27 3 से कट रहा है, पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। चलो 3 से भाग दे रहे हैं, 3 6 18 1 18 3 6 18 3 3 का 9, ठीक है, इतना आ गया। इसमें से हम 3 निकालेंगे तो 3 की घात 3 गुणे 663 हो जाएगी इसकी घात। अब यहाँ पे हम 7 से भाग देंगे तो 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा ये, और 27 की घात कितना है 663 डिवाइडेड बाई 7। अगर यहाँ पे देखो 7 से भाग देंगे 27 में, तो 7 से भाग देंगे 27 में तो 4 बार जाएगा, जो है वैसे तो 3 बार जाएगा, तो 7 3 21, या तो शेषफल जो है कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और या अगर हम 4 बार लेके चले जाएँ, 7 चौका 28, एक ज़्यादा बार लेके चले जाएँ तो क्या होगा, फिर 27 जो 28 आ जाएगा, तो 27 में से हम 28 को घटाएंगे तो शेषफल -1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 6 लेके -1 ले रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी होगी, -1 ले रहे हैं तो -1 हो जाएगा। इसकी घात कितना है 663 है, की घात जो है डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। -1 इसकी घात विषम संख्या है, जब भी विषम संख्या होती है तो उसका मान कितना आता है, माइनस में ही आ जाता है, तो -1 डिवाइडेड बाई 7। देखो शेषफल माइनस में आ गया, तो क्या करते हैं भाजक को जोड़ के शेषफल प्राप्त करते हैं, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही शेषफल हो 6 कितना आ जाएगा शेषफल। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जितने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं सारे प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा हमने आपसे जो है
क्या कर दिया। एक क्वेश्चन जो है और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, जैसे है 5 की घात 5565, ऐसे में भाग देना है 7 से। ठीक है, तो भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, तो चलिए देखते हैं। 5 की घात 5565 और डिवाइडेड बाई 7। अच्छा, हम इसमें अगर 7 से भाग दें तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर भाग देंगे तो 7 से तो 5 शेषफल आ जाएगा, या तो -2 आएगा। ना तुमको 5 लाना है तो -2 लाना है। क्या करेंगे हम यहाँ पे 5 से देखो गुणा करेंगे, 5 दूनी जो है 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 25 आएगा। ठीक, 25 आएगा। और 25 देखो 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 जो है 7 को जो है 14, 7 3 21, 4 28। 25 देखो किसी भी संख्या के आसपास है, किसी संख्या के एक कम या एक ज़्यादा नहीं, तो क्या 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा। 125, तो क्या 125 के आसपास जो संख्या है 126 और जो है 127, दोनों में से कोई 7 से कट रहा है, पूरा काट के देख लो। अगर हम इसको 7 से भाग दें तो 7 का 7, 5 आ गया 56, 7 8 56, 126 पूरी तरीके से कट रहा है। इसका मतलब 125 यहाँ पे अगर रख दें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, -1 शेषफल आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 5 की घात 3 को बाहर निकाल ले रहे हैं, तो अगर 5 की घात इसमें से 3 बाहर निकाल लेंगे तो इसकी घात ऊपर कितनी बचेगी, 3 से भाग दे रहे हैं। 3 × 9 3, 2 25, 3 8 24, 1 16। ठीक है, 3 5 15 हो गया, 1 15, 3 5 15। ठीक, 1855 हो गया। ठीक है, 5 की घात 3, पूरे की घात 1855, फिर डिवाइडेड बाई 7। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 जो है 5 25 5 125 हो जाएगा। 125 की घात 1855 डिवाइडेड बाई 7। अच्छा, हम 7 से भाग देंगे, इसमें 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, -1 आएगा। आप देख लीजिए, 125 में अगर हम 7 से भाग दें तो कितना आएगा, 7 का 7, 5 आ गया 55 हो गया। अब इसमें तो वैसे जाएगा 7 7 49, 7 बार जाएगा, लेकिन हमको जो है एक या -1 शेषफल लाना है, तो हम एक ज़्यादा वाले के जा रहे हैं, 7 8 56। ठीक है, यहाँ पे देखो 55 ज़्यादा हो गया, जानबूझकर हम एक ज़्यादा वाले के जा रहे हैं, तो घटाएंगे 55 में से 56 जाएगा तो -1 आ जाएगा शेषफल। यहाँ पे जो शेषफल आएगा -1 आएगा, शेषफल -1 आ गया। इसकी घात 1855 है डिवाइडेड बाई 7। ठीक, देखो घात किसमें, विषम में है, तो विषम रहता है तो मान कितना, -1 ही आ जाता है। -1 7, शेषफल -1 आ गया। तो जब माइनस में रहता है तो क्या करते हैं, हम भाजक को जोड़ देते हैं, भाजक को जोड़ के शेषफल निकालते हैं। भाजक 7 जोड़ दिए तो -1 धन 7 कितना आ जाएगा, 6 + 6, यही हमारा जो है क्या होगा, शेषफल। चलिए, तो यहाँ से शेषफल प्रमेय से जो जितने भी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने हर प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा आप लोगों के सामने किया। अब इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए आप लोग अब इसको जो है, इसके बाद हम जो है अगले वीडियो में योग से संबंधित क्वेश्चन जो है चर्चा करेंगे। फिर 2-4 वीडियो और लगेगा, उसके बाद संख्या पद्धति हमारा जो है पूरा जो बड़ा चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे की चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।